लेकिन दुबे जी, सिर्फ यूपीए का जो 10 साल का शासनकाल रहा, परिवारवाद, सुनिए ना, मैं एक छोटा सा इसमें ऐड कर देना चाहता हूं। यूपीए का जो शासनकाल 10 साल का रहा, ईडी ने 26 नेताओं के खिलाफ एक्शन लिए, जिसमें 14 विपक्षी दल के नेता थे। तो अगर वेंडेटा पॉलिटिक्स की कैटेगरी में इसको डाला जाए तो 54% का स्ट्राइक रेट आता है आपकी सरकार के शासनकाल में। और आज कितना आता है विवेक जी? 95% का। अब आप ये सोचिए कि आपने स्ट्रेटेजिकली ये डाइवर्सिफिकेशन किया विवेक जी, जो मैं कह रहा था आपसे बात जी, कि प्रधानमंत्री जी इतने सारे लोगों की फहरिस्त आपके पास है, इतने सारे प्रमाण आपके पास हैं, आपने पहले शुरू से सुनिए परिवारवाद कि परिवारवादियों को नकार दो, लेकिन जम्मू कश्मीर गए, जिस पर आरोप लगाते बाप बेटी की सरकार, उसके साथ सरकार बना ली। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार वाले जिस पे आरोप लगाते थे, वो अकाली दल के साथ पंजाब में सरकार बना ली। सत्ता की भूख मिटानी थी तो वही महाराष्ट्र में जिस पे पवार साहब को परिवारवाद का आरोप लगाते थे, उनके भतीजे को चुपचाप रात को बुला लिया, बोले शपथ लेंगे हम, बहुमत नहीं होगा। तो मुखोटा लगाकर रखने वाले लोग हैं, न भ्रष्टाचार से लेना है, न प्रदेश देश की प्रगति से लेना है। चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की भूमि पर बैठा है। ठीक है दुबे जी, मैं जवाब ले लेता हूं, चूंकि वक्त मेरे पास बहुत सीमित है। शाहजाद इसका जवाब दीजिए। पूरा का पूरा गांव बसा लिया, दुबे जी दही जमा कर बैठे हुए लोग हैं ये। जी ठीक है। देखिए, इन्होंने कहा कि इसने आरोप लगाया आपकी सरकार पे 40% का, उसने आरोप लगाया है, इन पर ये आरोप है, येदियुरप्पा पे वो आरोप है। चलिए, आरोपों के आधार पर हमको सबको निकाल देना चाहिए। पर जब सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल और सोनिया गांधी को कहा कि आप ट्रायल फेस करेंगे, प्राइमा फेसी एविडेंस है, और ये देखिए मैं रिपोर्ट लेकर आया हूं, तो तब आप बताइए कि आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बचाव में क्यों उतरते हैं? उन पर तो केस बाकायदा कोर्ट ने बोला है चलना चाहिए। अब बताइए कि क्यों आप उनके बचाव में उतरते हैं? और नरसिम्हा राव के बारे में तो कम ही बताऊं तो बेहतर है, वो तो कन्विक्ट हो गए थे। लेकिन आप लोगों का वॉशिंग मशीन बड़ा फेमस है। ममता बनर्जी भी वॉशिंग मशीन लेकर प्रदर्शन कर रही थी। वो वॉशिंग मशीन दरअसल क्या है ना कि झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे दिन तैसी। सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन अभी इनके ही साथ है, इसीलिए जब वो अपने पास रहते हैं तो उनका भ्रष्टाचार उनको नहीं दिखता। जैसे वो कहीं और चले जाते हैं तो भ्रष्ट है और फिर वापस आ जाते हैं तो अभय दुबे जी, जिनके मुख पर मां सरस्वती विराजमान है, उनके भी मुंह पर एक प्रकार से देखे गोंद आ गया है कि वो बोल ही नहीं पा रहे। बोले मुकुल पे तो आप कार्रवाई कर लो, कुछ और हो जाए, पर मैं नहीं बोलूंगा। अब मैं इनसे एक सवाल, उन्होंने अभी बोला अजीत पवार के बारे में। नहीं, अब आप जवाब दीजिए। जवाब ही दे रहा हूं। अजीत पवार भ्रष्ट है कि नहीं है, अब ये भी अभय दुबे जी पता थे। 5वां सवाल है, और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मिसयूज ऑफ एजेंसीज बोल रहे थे। लालू का केस, एक सेकंड सर, बीच में नहीं विवेक जी, मेरा समय है। लालू जी का केस, एक सेकंड विवेक जी, मेरा समय है। शायद अभी मेरे पास मेरा समय है, ठीक है, मेरा समय है, एक लाइन में पूरा कर लीजिए। मेरा समय मैं पूरा बोलूंगा। लालू का केस 97 में शुरू हुआ, बीजेपी नहीं थी। उनका पहला कन्विक्शन 2013 में हुआ, बीजेपी नहीं थी। वो 4 बार कोर्ट से कन्विक्ट हुए। अब बताइए करप्ट है कि नहीं है लालू प्रसाद? और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी का केस इन्होंने शुरू किया था, उसको खत्म करने का काम बहुत बहुत शुक्रिया। और अभय दुबे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।